60 70 हजार लोग भारत के राजपत्र के सारे मानक को पूरा करते हैं, वो टेट भी हो गए हैं। और वो टेट और सुपर टेट जब शिक्षा मित्र आया था तब लागू नहीं था। उस समय विद्यालय में लाले थे अध्यापकों के, हमने ताला खोला, हमने विद्यालय को सजाया, इस समाज के गरीब वंचित शोषित पीड़ित दलित के बच्चों को ला करके विद्यालय में भरने और विद्यालय को चलाने का काम किया। जब हमने विद्यालय चला दिया तो आपने भर्तियां शुरू कर दिया और शिक्षा मित्रों को आप भूल गए। फिर हमारी लड़ाई हुई, हमको कोई फ्री में कुछ नहीं दिया था, हम संघर्ष में गए और हमने निरंतर आंदोलन किया। और उस आंदोलन में हमको सरकारों ने सुना, हम पर लाठियां भी चली, 52 और 55 मुकदमे विस्तृत धाराओं में, एक आपराधिक धाराओं में मुकदमे लगाकर जेल में भेजने का लोगों ने काम किया। उस पर हम विचलित नहीं हुए। जब हम जेल से बाहर आते थे तो हम संघर्ष पर फिर शुरू कर देते थे। हमने संघर्ष को विद्यालय से सचिवालय तक चलाया, हमसे सड़क से सड़क तक चलाया और उसमें हमें कामयाबी मिली कि तत्कालीन सरकार 2011 में शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण कराया। अब ज्यादा हल्ला करो भैया तो कितने का पीछे कह दो और कितने का बांधेंगे तो बनेगा ना, तो हटा दीजिए। हम लोग गाँव से आए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पसीना हो जाए, गर्मी में मिला दिए, कोनो बुराई नहीं। हम ऐसी कमरे में नहीं रहे, वहाँ बोल दे भैया थोड़ा सा यहाँ तक रखिए, माननीय मंत्री जी को दिक्कत ना होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। विद्यालय को संचालित कर दिया माननीय मंत्री। हमारा प्रशिक्षण 2011 में प्रारंभ हुआ, तब भी लोग हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने लड़ाई लड़ी और कोर्ट के डबल बेंच ने आदेश दिया कि इनको प्रशिक्षण इनका जायज है और इनकी मांग जायज, इसलिए प्रशिक्षण कराया गया। हम लोग 2 वर्ष के बीटीसी हो गए। बीटीसी के बाद तत्कालीन सरकार में मैंने किसी से जबरदस्ती नियुक्ति पत्र नहीं छीना। तत्कालीन सरकार ने अपना कैबिनेट का बैठक किया, प्रपोजल बनाया, प्रपोजल माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, उसकी अनुमति हुई। उनकी स्वीकृति के पश्चात शिक्षा मित्रों की तैनाती सहायक अध्यापक के रूप में प्राथमिक विद्यालयों में की गई और 1,37,000 शिक्षा मित्र 2 वर्षों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित हो सकते हैं। लेकिन किसकी नजर लगी वो आज रो रहे हैं, जिनकी नजर हम पे लगी वो भी आज रो रहे हैं और वही उसी तरह चिल्ला रहे हैं। जब हम हटाए गए थे तो लोग कहते थे सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको अध्यापक नहीं बनाना चाहिए, सिपाही को दीवान और दीवान को इंस्पेक्टर नहीं बनाना चाहिए, वकील को जज नहीं बनाना चाहिए। अब आज वो कह रहे हैं कि सरकार बहुत गलत कर रही है, हम कह रहे हैं सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। तुम दूसरे घर जलाओगे तुम्हारा परमात्मा जला देगा, तुम दूसरे लिए गड्ढा खोदोगे तुम्हारा खुद खुद जाएगा। 2018 में एक नया नोटिफिकेशन भारत सरकार के एनसीटी ने किया कि बीएड के छात्रों को भी बेसिक एजुकेशन में एंट्री दी जाएगी, इन्हें प्राइमरी विद्यालय में अध्यापक बनाया जाएगा। और उसके तहत जो हमारी 2 भर्तियां समायोजन निरस्त होने के बाद निकली, माननीय मंत्री जी 68,500 और 69,000, उसमें शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए बैरियर लगाया गया सुपर टेट, यानी 20 साल के बच्चे के साथ 60 साल के उसके पिता को दौड़ाने की योजना बनाई गई। अब वह दौड़ मत भैया पप्पा फेल हो गए, कोई पास हुई। तो उस दौड़ में फिर भी हम लोगों ने हिम्मत किया। जब टेट की परीक्षा हुई तो इस उम्र में 55 साल, 52 साल, 47 साल, 48 साल, 50 साल, 49 साल की उम्र में दिन रात एक करके 60,000 लोगों ने टेट पास कर लिया। और जब ये हुआ कि टेट में तो 60,000 शिक्षा मित्र हो जाएंगे, बोनस मिल जाएगा, जिले की वरीयता हो जाएगी, तो सुपर टेट लागू हो गया। अब जब सुपर टेट लागू हुआ तो पहले आदेश हुआ 30-33 का। आप बहुत खुश रहे शिक्षा मित्र, थोड़े मेहनत करो, बस 30-33 में पास हो तो हमारा कटाप आ गई। लेकिन जब रिजल्ट निकला माननीय मंत्री जी तो 40-45 है। 68,500 की भर्ती खत्म, 8,000 लोग हमारे समायोजित हो गए, बाकी सब बच गए। और हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो हम किसी को आरोप नहीं दे सकते। बुढ़ापे में जवानी